1 फरवरी के दिन बैतूल के सारनी कस्बे में एक ढाबे के अंदर से जली हुई लाश मिलती है और वो लाश थी खुद उस ढाबे के मालिक की। आखिर किसने की ढाबे के मालिक की इतनी बेरहमी से हत्या? आपसी साजिश, रंजिश, बदला या कुछ और? तारीख 1 फरवरी, जगह आशियाना ढाबा, कमरा नंबर 101। कमरे से निकलता धुएं का गुबार। धुएं की जद में है एक अधजली लाश। बैतूल जिले के घोड़ाटोंगी तहसील के सारनी कस्बे में जघन्य हत्याकांड। पगडोना में एक ढाबे के कमरे में पुलिस को एक अधजली लाश मिलती है और ये लाश निकली उसी ढाबे के मालिक शैलेश साकरे की। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि पहले शैलेश साकरे पर सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसकी लाश को पेट्रोल से जला दिया गया। ढाबा मालिक की पेट्रोल से जलाकर हत्या। शैलेश साकरे हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। पत्नी और नौकर के बीच प्यार का खूनी खेल। पत्नी के अवैध संबंध बने शैलेश की मौत का कारण। ढाबे के एक नौकर से हो गया पत्नी को प्यार। दोनों ने मिलकर रची थी शैलेश को मारने की साजिश। पहले सर पर किया वार, फिर पेट्रोल से जला दी लाश। 36 साल का शैलेश साकरे जो एक ढाबे का मालिक था। पहले वो मिलन नाम से इस ढाबे को खुद ही संचालित कर रहा था, लेकिन बाद में कर्ज बढ़ जाने के कारण उसने समीर मसीद को यह ढाबा किराए पर दिया, जो आशियाना ढाबा नाम से बाद में संचालित होने लगा। उसे नहीं पता था कि इसी ढाबे में काम करने वाला एक नौकर उसकी मौत का कारण बनेगा। 32 साल का हेमंत बावरिया नौकरी की तलाश में पिछले साल नवंबर में ही काम की तलाश में आया था। उसने ढाबे में काम करना शुरू किया, जहां उसकी सीमा से नजदीकियां बढ़ी। इस बीच शैलेश को दोनों के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। वो हेमंत को ढाबे से हटाना चाहता था, लेकिन सीमा आड़े आ गई। हत्याकांड से कुछ दिन पहले शैलेश ने रात के 2 बजे अपनी पत्नी सीमा को हेमंत के साथ रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद सीमा घर से अलग होकर मायके चली गई, जहां उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर सीमा ने अपने प्रेमी हेमंत के साथ मिलकर शैलेश की हत्या कर दी। जब इश्क पागलपन की हद से ऊपर चला जाता है, तब अक्सर अपराध जगह लेता है। इस केस में भी यही देखने को मिला। सीमा पर प्यार का भूत कुछ इस कदर सवार था कि उसे सही गलत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने ही पति की हत्या करने की ठान ली और उसका प्रेमी हेमंत सीमा के इरादों को जानकर खुद भी पहले हैरान रह गया। उसने पीछे हटने की कोशिश जरूर की, लेकिन बाद में उसने भी सीमा के दबाव में साजिश में उसका साथ दिया। हेमंत पर सीमा के प्यार का भूत सवार था। उसने तो अपनी मां से भी सीमा से शादी करने की बात कह दी थी। पकड़े जाने के बाद सीमा का प्यार जिद बन चुका था। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उल्टा उसने अपने पति शैलेश से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन हेमंत को नहीं। सीमा इस कदर बेचैन थी कि उसने हेमंत पर किसी भी हालत में शैलेश के कत्ल करने का दबाव बनाया। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो किसी और के जरिए अपने पति की हत्या करवा देगी। उसको जला दिया और वहां से सीधा जो है रावण देव के जंगल में, ये पहले जहां महाकाल ढाबा एक खंडर के रूप में पड़ा हुआ था, जहां ये पहले काम करता था, उस खंडर ढाबे में छिपा रहा। 4-5 दिन जब ये छिपा रहा तो मोबाइल, अचानक इसका मोबाइल शुरू हुआ। तो मोबाइल जैसे शुरू हुआ था तो पता चला कि रावण देव के जंगल में लोकेशन आ रही, तो वहां पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। तो इसको जो है वहाँ पर महाकाल ढाबा जो खंडर पड़ा हुआ था वहाँ से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जर्म स्वीकार किया कि हम सीमा साकरे और हेमंत जो दोनों हैं ये शादी करना चाहते थे और जो उसका पति जो था ये रास्ते का काटा था, इसके कारण उसको दोनों ने पूर्व से षड्यंत्र बनाकर जो है उसको मार डाला और जला दिया। सीमा और हेमंत जब रंगे हाथों पकड़े गए तो बजाय माफी मांगने के उल्टा सीमा हेमंत से ही शादी करने के लिए अड़ गई। जाहिर है शैलेश इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच लड़ाई नफरत में बदल गई और नफरत अपराध में। सीमा के लिए उसका पति शैलेश हेमंत और उसके प्यार का एक कांटा बन चुका था और उसके बाद जो हुआ हर कोई हैरान था। सीमा और हेमंत ने मिलकर शैलेश को रास्ते से हटाने और उसकी संपत्ति हड़पने का प्लान बनाया। 1 फरवरी के दिन बेटी के स्कूल जाने के बाद हेमंत ढाबे के पिछले हिस्से से शैलेश के कमरे में घुसा और हथौड़े से सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को जला दिया।
ढाबा मालिक शैलेश साकरे की हत्या करने के बाद हेमंत फरार हो गया। कमरे से धुआं उठता देख पुलिस को सूचना दी गई। जब तक सब कमरे में पहुंचे सब कुछ जल चुका था। शैलेश की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में एक ही शख्स बार बार दिखाई दे रहा था और ये शख्स था हेमंत बावरिया। जांच के दौरान शक की सुई सीमा की तरफ घूमी और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सीमा ने सारा सच उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे हत्या के मुख्य राजदार हेमंत बावरिया को गिरफ्तार कर लिया। ढाबा मालिक की हत्या, मुख्य आरोपी सीमा साकरे उम्र 32 साल एवं हेमंत बावरिया उम्र 32 साल, दोनों आरोपी धारा 302 हत्या करने, धारा 201 सबूत छुपाने और झूठी जानकारी देने, धारा 120B मिलकर अपराध की साजिश रचने, धारा 34 मिलकर अपराध को अंजाम देने के तहत गिरफ्तार किए गए। अब हमें काम करने वाले लोगों से जब पता किया तो ये सामने आया कि हेमंत बावरिया और मृतक शैलेश साकरे की वाइफ सीमा साकरे के मध्य में एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में संबंध में थे। इसी को लेकर के पुलिस ने फिर आगे कार्रवाई की। आगे काम करने पर हमने और भी बयान लिए। बयान लेने पर परिवार वालों के बयान में ये सामने आया कि पति पत्नी की लड़ाई पूर्व में चल रही थी। ये लड़ाई अवैध संबंधों को लेकर के चल रही थी। इसी के कारण सीमा साकरे के उकसाने पर हेमंत बावरिया ने हथौड़ी मारकर फिर बाद में पेट्रोल से जला करके हत्या की थी। साहिल पत्नी का कत्ल करने के बाद अब जेल में है। सीमा और हेमंत भी अपने किए की सजा पाने के लिए कैद काट रहे हैं। साजिश, हत्या और सजा की दास्तान तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन निक्की के माता पिता का क्या, जिन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया? उस लड़की का क्या, इसको धोखे में रखकर साहिल ने शादी की? उस 16 साल की बच्ची का क्या, जिसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके ही पिता की हत्या कर दी? इन बातों का जिक्र भले ना होता हो, लेकिन एक गलत फैसला कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्राइम डायरी में फिलहाल आज इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।